सुर कर रहे उपाधि, तब देवता आकर के उस मनुष्य को गिराने की चेष्टा करते हैं। जो देवता भयभीत होकर मनुष्य की शरण में आते हैं और सहायता लेते हैं, वही देवता मनुष्य को आगे बढ़ने पर गिराने की चेष्टा करते हैं। और उन्हीं की भक्ति करके आप चाहते हैं आपका कल्याण हो जाएगा, कदापि नहीं हो सकता। और कैसे आते हैं और किधर से आते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा उदाहरण भी दिया है। खूब स्पष्ट समझ लो अच्छी तरीके से देवताओं की कहानी। राक्षसों को तुमने देखा होगा, फू करते हैं तो आग निकलती है, कहीं ना कहीं देखा होगा टीवी पे, मोबाइल पे, कहीं कहीं। लेकिन यहाँ देवता क्या कर रहे हैं, वो फू भी नहीं करते हैं, वो खाली हवा के साथ प्रवेश हो जाता है। कभी आंखों में प्रवेश हो गए तो तुम्हारी आंख को दृष्टि डालने लगी, अपने मित्र के यहाँ गए, रिश्तेदार के यहाँ गए, उसी की पत्नी, उसी की बेटी, उसी की बहन पे वो दृष्टि डाल दी। कहीं कानों में प्रवेश कर गए तो क्या हुआ, कानों से क्या करने लगे, दूसरे की निंदा सुनने में बड़ा मजा आने लगा। और कहीं जिह्वा में प्रवेश कर गए तो क्या हुआ, अपनी जिह्वा से दूसरों की निंदा करने लगे, हंसी करने लगे, खिल्ली करने लगे। और कहीं जन्नेंद्रिय में प्रवेश कर गए तो कामों की इच्छा को लेकर के और पीछे पीछे भाग पड़े। और ये कलाएं, ये गड़बड़ियां सारे देवी देवताओं में है, कोई इससे बचा है ही नहीं, बचा ही नहीं। विचार करो, ये तो मनुष्य के लिए गड़बड़ करते हैं, और जो गड़बड़ करता है वो खुद गड़बड़ होता है। अगर कोई चोरी करा रहा है तो वो चोरी कर भी सकता है। अगर कोई व्यभिचारी है या व्यभिचारी व्यक्तियों के साथ रहता है तो वो खुद भी व्यभिचार कर चुका होगा, वरना वो उसका नियम, उसका कानून, उसका कायदा, उसका सिस्टम कैसे करेगा। तो ये बताया है कि इंद्रियों, हर इंद्रिय के द्वार पर एक एक देवता बैठा है, और वो क्या करते हैं, उस प्रकार की वायु का प्रवेश करा देते हैं और मनुष्य में उथल पुथल मचा देते हैं। विश्वामित्र को कैसे छल लिया, 60,000 वर्ष की तपस्या नष्ट हो गई। कामेंद्री को जगा दिया और मेनका को भेज दिया, दोनों का रमण हुआ और शकुंतला पैदा हुई। 60,000 की वर्ष की तपस्या खत्म कर दी, 6 दिन भी नहीं लगे। किसने किया? इंद्र ने। राजा कर रहा है और प्रजा को तो जो आदेश देगा वो करेगी करेगी, राजा के अधीन। ये प्रमाण दे रहे हैं कौन? मैं नहीं दे रहा हूं, काकभूषण जी दे रहे हैं। जागबलिक जी अपने प्रेषित से भरद्वाज को दे रहे हैं, और शंकर जी अपनी प्रिय अर्धांगिनी पार्वती जी को बता रहे हैं। विचार कर, ऐसे ऐसे लोग बता रहे हैं, श्रेष्ठ लोग बता रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में बताइए कि मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? क्या संभव है? जो तुम्हारा अनहित करने के लिए ही तौल के बैठा है मजबूत होकर के, क्या अनहित करना है, वो तुम्हारा उद्धार कैसे कर सकता है? कर सकता कर? चोर को अपनी गठरी पकड़ा दो, बोलो भैया लहरपुर तक लिए चलो, रास्ते में कोई छीन न ले। अब तुमने खुद ही पकड़ा दी है तो अब क्या तुम्हारा क्या करेगा? तुमको चाहे जाओ 2 थप्पड़ लगाए, बोले भागो, ये गठरी तो मेरी। ये हाल है, ये वेदों में भी वर्णित है, रामचरितमानस में भी वर्णित है, तमाम धर्म ग्रंथों में वर्णित है, और कृष्ण जी ने भी गीता में बताया है, सर्वधर्मम परित्यज्य। और आप क्या कहते हैं? पुत्र मांगना है तो फला की पूजा करो, विद्या मांगनी है तो ढका की पूजा करो, मकान बनवाना है तो फला की पूजा करो, नौकरी पानी है तो फला की पूजा करो। अब तुमको यही ये सब करते करते तो मर जाओगे, परमात्मा की पूजा कब करोगे? क्यों भाई? कोई माता पिता की पूजा नहीं करता है, अरे किसी की मत करो, उन्हीं की करो, उनको तो प्रसन्न कर लो। किसी एक को प्रसन्न करके तो देखो। मैंने क्या बताया था कल, जितने देवी और जितने देवता और जितने मंदिर और जितने मस्जिद चर्च गुरुद्वारे हैं, सबकी महत्ता सिर्फ मनुष्यों के जाने से है, सबका प्रभाव सिर्फ मनुष्यों से है।
सारे तीर्थों का प्रभाव सिर्फ वहां पर रहने वाले मनुष्यों की वजह से है, वहां पर की गई तपस्याओं की वजह से है। और वही तीर्थ हैं और वही स्थान अच्छे हैं जिनमें कोई बड़ा बड़ा ऋषि मुनि रहा है, किसी मनुष्य ने तपस्या की। वरना मंदिर में जाता कौन है? मनुष्य। मूर्ति किसने बनाई? मनुष्य। मस्जिद उसका गुम्बद किसने बनाया? मनुष्य ने। मूर्ति किसने बनाई? मनुष्य ने। स्थापित किसने की? मनुष्य ने। प्राण प्रतिष्ठा किसने कराई? मनुष्य ने। प्रसाद चढ़ाने वाला कौन है? मनुष्य। और वहां पर भोग लगाने वाला कौन है? मनुष्य। और फिर जो प्रसाद होता है उसको खाने वाला कौन है? किसी देवता खाते देखा तुमने? मनुष्य है। नवरात्रि में 9 दिन व्रत रहने के बाद फिर आखिरी दिन कन्याओं को खिलाते हो, वो कन्याएं कौन है? मनुष्य। तो सीधे ये क्यों नहीं जान लेते हो कि मनुष्य की सेवा करना सीख लो? और कहां से? अपने घर से सीख लो। पहले अपनी माता पिता बड़ों और बुजुर्गों की सेवा करना सीख लो। अगर तुम ऐसा करने लगोगे तो स्वर्ग से सुंदर तो तुम्हारा घर बन जाएगा। गोया इधर उधर देवताओं कहां ढूंढोगे? तुम्हारे घर में सब देवता होंगे। माता कहा पृथ्वी से भी बड़ी है और पिता आकाश से भी ऊंचा है। तो इसकी पूजा क्यों नहीं करते हो? उनकी आज्ञा क्यों नहीं मानते हो? उनको सुबह उठकर प्रणाम क्यों नहीं करते हो? रामायण के बड़े प्रेमी हो, मगर राम जी रोज प्रणाम करते थे, तुम क्यों नहीं करते भाई? बताओ। तुम राम की अवज्ञा कर रहे हो या राम की पूजा कर रहे हो? पार्वती जी ने 6 वर्ष की उम्र पे गुरु धारण कर लिया और तुम बुढ़े हो गए, क्यों नहीं धारण किए? तुम्हारी कन्या देवी बन गई और जो स्वयं देवी थी उन्होंने गुरु क्यों धारण किया? विचार कर। उनकी भी बाधा, उनकी भी भक्ति में, उनकी भी तपस्या में खलल डालने के लिए कौन आए? 88,000 ऋषि। क्योंकि उन्होंने भी देवलोक प्राप्त कर पाया उन्हीं देवताओं का। और वहां जाके क्या बन गए? देवराज इंद्र के चपरासी बन गए। जो आदेश करे वो पालन करे। उन 88,000 ऋषियों में जो श्रेष्ठ से 7, जिनको सप्त ऋषि के नाम से जाना जाता है, उनको भेजा गया पार्वती जी के पास। और पार्वती जी के पास आए और पार्वती जी को तमाम बुरा भला कहने लगे। तुम भक्ति करो, तुमको भी कहने लगे। पागल भी कहने लगे, मूर्ख कहने लगे। तुमसे लोग क्या कहते हैं? भगवान कहीं गुरु होता है, मनुष्य कहीं मनुष्य की पूजा होती है। हमें ये बताओ, कभी मनुष्य के अलावा किसी की पूजा की गई? या मनुष्य की पूजा के बिना किसी का कोई कभी भगवान मिला? सबरी को क्यों मिला राम? क्योंकि उन्होंने मतंग ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी जिंदगी सेवा में गुजार दी। ना वेद पढ़ी थी, ना शास्त्र पढ़ी थी, ना ब्राह्मण थी, ना क्षत्रिय थी, ना वैश्य थी, जनजाति की महिला थी, बिलनी थी। और राम जी वहां जब पहुंचे हैं तो इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उसको भक्ति प्राप्त हो चुकी थी। राम ने उसको भक्ति नहीं दी, गुरु ने गुरु भक्ति करके उसको भक्ति प्राप्त हुई। राम ने तो सिर्फ जाकर के ये बताया कि हे माता, तुम्हारे पास 9 प्रकार की भक्ति है। रामायण पढ़ के देखो। क्योंकि राम ने भक्ति लक्ष्मण को भी नहीं दी। बहुत से बात लक्ष्मण जी इसीलिए प्रश्न करते हैं वनवास के दौरान, हे प्रभु, कहो ज्ञान विराग और माया, जय बस की ने जीव दिखाया। और फिर क्या पूछा है? भक्ति जो सबसे दुर्लभ है वो कैसे मिलती है? कैसे मिलती है? अगर मिल गई होती तो मालूम होता कैसे मिली, लेकिन मिली नहीं तभी पूछ रहे कैसे मिलती है। तब उन्होंने उत्तर देते हुए क्या कहा? माया और मोर तोड़ तय माया, यहां शुरुआत किया। मेरा और तेरा यही माया है, इसी में तुम मर जाते हो। ये मेरा बालक है, ये तेरा बालक है। वो भूखा मर रहा है, कोई मतलब नहीं। हमारा मर रहा है तो नहीं, हमारा फेंक दे रोटी तब भी कोई दिक्कत नहीं। और कोई रो रहा है भूख के मारे तो 2 रोटी नहीं दे सकते। क्यों? मेरा। कोई बिस्किट के पैकेट अपने बच्चे के लिए ले जा रहा है और कोई गरीब का बालक रो रहा है, मांग रहा है, उसमें से निकाल के 2 नहीं दे सकते। बोले क्यों नहीं दे रहे हो? बोले पत्नी घर में लड़ेगी, ये फटा हुआ बिस्कुट क्यों ले आए? इतनी हिम्मत नहीं उसकी देने की नहीं है। रामचरितमानस क्या कहते हैं? मानव सुख सेवक सेवकाई,
सेवक क्या पत्थर के बने होंगे? सेवक क्या किसी मंदिर में बैठे होंगे? सेवक क्या किसी देवी के रूप में होंगे? सेवक किसी शेर पे सवार होंगे? सेवक कोई मनुष्य ही तो होगा प्रभु का। और स्वयं राम जी की बात तुम नहीं मानते हो, कहते हो हम बड़े राम के भक्त हैं, बड़ी रामायण पढ़ते हैं। मानव सुख सेवक सेवकाई, मेरे सेवकों की जो सेवा करते हैं तो मैं प्रसन्न होता हूं। और जो अपराध भगत कर करे राम रोष पावक सो जरई, सेवक की सेवा करने से प्रसन्न होते हैं और सेवक के प्रति अपराध करने से वो अप्रसन्न होते हैं, यानी क्रोधित होते हैं। हमारे से कोई मतलब नहीं है, हमारे कोई गाली देता है या कोई पुरस्कार देता है, हमें कोई प्रसन्नता या प्रसन्नता नहीं होती। परमात्मा क्यों नहीं ऐसा होता करता है? कुछ भी कहते हो नहीं करता, कोई गाली दे रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई नाम ले रहा है, क्योंकि वो मान और अपमान से परे है और तुम मान और अपमान के अंदर जीते हो। तुम्हें कोई ऐसा करे तो तुम्हें नींद नहीं रात में आएगी। अरे जिंदगी में किसी ने मुझे आज तक गाली नहीं दी, उसने 4 गाली चौराहे पे दे दी, रात भर नींद नहीं आएगी। और तुम्हारे ऊपर तो रखी नहीं है, जेब में भी नहीं रखी है, फिर भी तुम बार बार स्मरण में ला रहे हो और परेशान हो रहे हो। और उस पर कोई फर्क नहीं, हजारों लाखों लोग गाली देते हैं फिर भी कुछ नहीं होता। यह अंतर है परमात्मा में और तुम में। तो सेवक की सेवकाई से वो प्रसन्न होता है और सेवक के प्रति नाराजगी से वो नाराज हो जाता है। तो यहां तो यही लिखा है कि सेवकों की ही सेवा करो, और तुम कहते हो मनुष्य की सेवा कहीं, मनुष्य की कहीं पूजा की जाती है। अरे भाई तुम तो इतने बड़े मूर्ख क्यों बन रहे हो? जो राम जी कह रहे हैं वो तो मान लो, किसी दूसरे की बात ना मानो तो, या तुम तुमसे भी समझदार हो गए तो भाई तुम ही जानो, तुम्हारा काम जाने।